गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत व्याकरण से सार्वनामिक शब्द और क्रिया के संक्षिप्त रूप पढ़ने जा रहे हैं। सार्वनामिक शब्द में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रिय छात्रों, आप टेबल देख रहे हैं जिसमें आपको टेबल के माध्यम से सर्वनाम के रूप बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद हम आपको धातु के संक्षिप्त रूप एवं पद धातु के साथ उसे परिवर्तित करके लकार के रूप में लिखकर पढ़कर दिखाएंगे। आप देख रहे हैं सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। उनके मीनिंग टेबल में दिए हुए हैं। यहाँ पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। लंग लकार में अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। क्रिया के संक्षिप्त रूप भी आप पढ़ सकते हैं। अति, अता, अंति, असि, अथा, अत, आमी, आवा, आमा, अत, अताम, अन, आ, अतम, अत, आम, आओ, आम। लिट लकार अर्थात भविष्यकाल में यही शब्द रूप इस प्रकार लिखाएंगे। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। लोट लकार में पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। संक्षिप्त रूप लंग लकार में लिट लकार में ईष्यति, ईष्यत्या, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथा, ईष्यत, ईष्यामि, ईष्यावा, ईष्यामा। विधिलिंग लकार में यही शब्द रूप इस प्रकार हो जाएंगे। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठतम, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। छात्रों, अब हम इन्हीं शब्द रूपों और क्रिया रूपों के माध्यम से वाक्य बनाना सीखेंगे। वर्तमान काल के वाक्य प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तीनों पुरुष में इस प्रकार होंगे। वह पढ़ रहा है, सा पठती, वे दोनों पढ़ रहे हैं, तू पढ़ता, वे सब पढ़ रहे हैं, ते पठन्ति, तुम पढ़ते हो, तुम पठसी, तुम दोनों पढ़ रहे हो, यूयम, युवाम पठत, तुम सब पढ़ रहे हो, यूयम पठत, मैं पढ़ रहा हूँ, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ रहे हैं, आवाम पठावह, हम सब पढ़ रहे हैं, वयम पठामा। इसी प्रकार लंग लकार अर्थात भूतकाल में वाक्य बनेंगे। वह पढ़ रहा था, सा अपठत, वे दोनों पढ़ रहे थे, तव अपठताम, वे सब पढ़ रहे थे, ते अपठन, तुम पढ़ रहे थे, तुम अपठहा, तुम दोनों पढ़ रहे थे, युवाम अपठतम, तुम सब पढ़ रहे थे, यूयम अपठत, मैं पढ़ रहा था, अहम अपठम, हम दोनों पढ़ रहे थे, आवाम अपठावह, हम सब पढ़ रहे थे, वयम अपठाम। प्रिय छात्रों, भूतकाल के वाक्य बनाने में क्रिया के पहले आ लगा देने से वह भूतकालिक क्रिया बन जाती है। अब हम लिट लकार के भविष्यकाल के वह पढ़ेगा, सा पठिष्यति, इसमें ईस्य लगा देने से वह भविष्यकाल की क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। जैसे वह पढ़ेगा, सा पठिष्यति, वे दोनों पढ़ेंगे, तौ पठिष्यता, वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति, तुम पढ़ोगे, तुम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यता, तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावह, हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामा। इसमें स्या लगाने से ये क्रिया भविष्यकाल की हो जाती है। अब हम लोट लकार माने आज्ञार्थक, जिसमें आज्ञा दी जाती है, वाक्य निर्माण सीखेंगे। वह पढ़े, सा पठतु, वे दोनों पढ़ें, तौ पढ़ताम, वे सब पढ़ें, ते पठन्तु, तुम पढ़ो, तुम पठ, तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो, यूयम पठम।
मैं पढ़ूं, अहम पठानी, तुम हम दोनों पढ़ें। आवाम पठामा, हम सब पढ़ें। वयम पठाम। इसी प्रकार विधिलिंग लकार माने चाहिए अर्थक। वाक्य में जहाँ चाहिए अर्थक आता है, वांटेड वर्ड आता है, वहाँ पर हम एत एतामेयु एतम एत यम एव एम इस प्रकार से क्रिया के साथ लगा देते हैं तो वाक्य बन जाता है। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, सा पठेत। उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तौ पठेताम। उन सबको पढ़ना चाहिए, ते पठेयु। तुमको पढ़ना चाहिए, तुम पठे। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम युवाम पठेतम। तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत। मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम। हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव। हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। इस प्रकार से हम संस्कृत के वाक्य बना सकते हैं हिंदी से। छात्रों, ये आपको वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, लोट लकार और विधिलिंग लकार के वाक्य सिखाए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि एक कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। इसी प्रकार हमने आपको टेबल के माध्यम से ये सब बताने का प्रयास किया है। कारकों के आधार पर वाक्य अन्य प्रकार से भी बनते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से। ये आगे कक्षाओं में हम आपको सिखाएंगे। अव्यय के साथ भी वाक्य बनते हैं।